आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। सभी को नमस्कार। आज जो मुद्दों में हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट बुलाए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, ख़ास करके हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स के लिए। परसों जो है मेरे पास एक पेशेंट कॉल किया था, पेशेंट के अटेंडर कॉल किया था, तो मैं गया, जाके मिला, तो उनका हालत इतना ख़राब है कि उनको इमीडिएटली एयरलिफ्ट करना है और चेन्नई या कोलकाता जो है उनको भेजना है। तो इसी सिलसिले में जो है मैं एयर इंडिया में जाके बात करने गया, तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जो है एयर इंडिया बंद हो रहा है, उनका सर्विस जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बंद हो रहा है एयर इंडिया का। इसके बदले में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस यहाँ से शुरू कर रहा है, जो कि पहले से ही था, लेकिन 1 तारीख से एयर इंडिया के जगह में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एयर इंडिया से हम जब भी बात करते थे स्ट्रेचर पेशेंट्स या स्ट्रेचर के लिए, तो तुरंत जो है मैनुअल फॉर्म भर के जो है तुरंत कार्रवाई होता था, और ख़ास करके जो सर्विस एयर इंडिया से हम लेते थे वो कंपैरेटिवली ओके था, क्योंकि और कोई चारा हमारे पास तो था नहीं एयर इंडिया को छोड़ के, तो हम उसी में जो है बात करते थे और अपना स्ट्रेचर पेशेंट्स को जो है एयरलिफ्ट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड भेजते थे। लेकिन आज मैं पर्सनली जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस काउंटर में जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैनुअली कुछ नहीं होता है सर, आपको जो है ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, और 24 आवर्स बाद जो है उसका रिवर्ट आएगा, और उसके बाद जो है वहाँ से जो भी रेट्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना है। तो आप मुझे ये बताइए, आप जो भी ये प्रेस मीट या न्यूज़ देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, एक एयरलिफ्ट पेशेंट का कंडीशन जो है बहुत ही नाजुक रहता है और ये इमरजेंसी केस रहता है। इसमें आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहले मेल करोगे, 24 आवर्स मतलब 1 दिन आपको लगेगा वो मेल का रिवर्ट आने में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि वो मेल में जो है पेशेंट का मेडिकल कंडीशन भी लिखना पड़ता है। 24 आवर्स बाद जो है पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है एयरलिफ्ट हो पाएगा या नहीं। अगर हुआ तो रेट्स कितना होगा वो मेल में उन लोग बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोगों का लाइफ का क्या वैल्यू रहा। हम पहले भी स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके, एयरलिफ्ट को लेके बहुत बार जो है अपना जो है कंसर्न जो है आपके सामने रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं। यहाँ तक कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी मैं इस बारे में फेस टू फेस डिस्कस किया था कि अंडमान एंड निकोबार सेक्टर से स्ट्रेचर पेशेंट्स का कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बाकी सारा फैसिलिटीज़ में जो हम झेलते हैं या हमें जो प्रॉब्लम होता है वो हम कैसे भी करके 1-2 दिन वेट करके या कैसे भी करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग का बात आता है, फर्दर मेजर ट्रीटमेंट का बात आता है, एक लाइफ को बचाने का बात आता है, उसमें हमारा
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ है, उनके जहन में क्या अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों के हेल्थ के बारे में कुछ सोच नहीं आता है, सकारात्मक सोच नहीं आता है। ये बात आज का नहीं है, ये बात करीबन 2.5 साल 3 साल पुराना जो प्रॉब्लम्स है हम बात करते आए हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके बात करते आए हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हमें एयरलिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट एयरलाइंस जो है तुरंत अपना फैसिलिटीज़ स्ट्रेचर का नहीं देता है, मुहैया नहीं कराता है, तो हमारे पास एयर इंडिया जैसा एयर सर्विस का ही भरोसा रहता है। वो भी एयर इंडिया बंद हो रहा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है। यहाँ पे हम क्या सोच के अपना ट्रीटमेंट कराएं? यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का हालत इतना खस्ता है, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहता है, यहाँ पे कंसर्न जो मेजर ट्रीटमेंट्स है यहाँ पे होगा ही नहीं। मेजर ट्रीटमेंट्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ एक्सीडेंट केस में, जैसा न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरो रिलेटेड केस हो गया, अभी तो डॉक्टर श्रीकांत है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गया, उसके बाद बाकी जितने भी ऑर्थो केसेस है या फिर सर्जरी का जो मेजर सर्जरीज है वो भी जो है यहाँ पे डॉक्टर कैपेबल होने से भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है, नॉर्मल स्कैनिंग का इश्यूज रहता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इश्यूज़ के बारे में अभी लिस्ट बनाएंगे तो फिर वही कहानी रटना पड़ेगा दोबारा। तो इससे अच्छा है कि हम ये बात को समझें कि एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में एयरलिफ्टिंग को लेके जो है हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा। हम आइलैंडर्स को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने में आपके साथ खड़े होकर हम बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री लेवल में भी हम ये बात को पहुँचाए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हमें कोई भी किस्म का सकारात्मक रिज़ल्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मोदी साहब से, जिनके दिल में अंडमान एंड निकोबार बसते हैं, उन्होंने ही कहा है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को और हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेक्टर से हेल्थ सर्विस को लेके थोड़ा पुख्ता स्टेप्स लें, थोड़ा सकारात्मक स्टेप्स लें, ताकि यहाँ का जो इनोसेंट लाइफ है, यहाँ का जो मतलब नाजुक पल गुजार रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने का बंदोबस्त आपकी तरफ से या प्रायोरिटी के तरफ, मतलब प्रायोरिटी सोच के जो है अच्छे से अच्छा सर्विस दिया जाए। मैं हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके इस बात को समझें, क्योंकि आपके ऑफिस में, आपके मिनिस्ट्री लेवल तक हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से काफ़ी सारा मेल्स और काफ़ी सारा लेटर्स गया हुआ है सेम हेल्थ सेक्टर को लेके और स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके, और ख़ास करके यहाँ से जो भी पेशेंट्स, भले वो स्ट्रेचर हो, भले वो व्हील चेयर में हो, या भले कोई भी पेशेंट्स अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मेनलैंड जा रहा है, तो उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जान रहेगा तो ही बाकी सबका जो है बात आ सकता है। अगर हम जिंदा ही ना रहे तो क्या फ़ायदा है ये फैसिलिटीज़, ये डेवलपमेंट का, इतना सोच का। तो हमें, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और हमारे एविएशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले, और हमारे यहाँ के जो एलजी साहब हैं, हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी तरफ से भी अगर एक पहल उठे
ऐसे बातों को लेकर, तो शायद बहुत जल्द इसमें सकारात्मक बदलाव आएगा और हमारे जो भी नीडी, जो भी ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं, जो भी मतलब ट्रीटमेंट करने लायक मेनलैंड में जो पेशेंट्स हैं, उनका भला होगा, उनका फैमिली का एक टेंशन जो है हल्का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पेशेंट झेल रहे हैं अपना लाइफ को बचाने के लिए जी जान कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है मेंटली रिलीफ मिलेगा। कम से कम मिनिस्ट्री और सरकार के तरफ से अगर ये चीज़ को सोचा जाए तो काफ़ी हद तक जो है हमारे यहाँ पे इनोसेंट लाइफ को बचा सकते हैं। दूसरा बात ये है, मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो। हम एक प्लान कर रहे हैं कि ये हेल्थ सेक्टर और ये स्ट्रेचर रेट्स और स्ट्रेचर सर्विस को लेकर पेशेंट के लिए जो है एक मुहिम चलाएंगे। काफ़ी बार मुहिम चला चुके हैं, लेकिन इस बार आपसे गुजारिश रहेगा कि हमारे जो भी मुद्दे रहते हैं ये आपके लिए रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी आपको आह्वान दें, जब भी आपको बुलाएं, कृपया करके भारी से भारी मात्रा में आएं और जेन्युइन इश्यूज, ये स्ट्रेचर रेट्स, हेल्थ सेक्टर, ये आपके घर का भी बात है, ये सारा आइलैंडर्स के घर का बात है। तो इस बात को समझते हुए आप हमारे साथ खड़े हो और इस मुहिम को जो है हम सक्सेसफुल करें, और जहाँ तक बात पहुँचाना है वहाँ अगर डिसेंटली लेटर से, रिक्वेस्ट से नहीं पहुँचता है तो हम दूसरे रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए आप आइलैंडर्स का साथ हमको मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये कृपया करके ये बात को आप लोग समझें, क्योंकि ये जो माहौल अभी चल रहा है कि एयर इंडिया बंद होने के कारण अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा रहेगा, या फिर उनका मैं खुद कस्टमर केयर से बात किया हूँ एक पेशेंट के नाम लेकर, मैं स्लॉट भी बुक करा चुका हूँ आज सुबह। तो देखते हैं 24 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के अंदर में क्या रिजल्ट आता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और पहले हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा है, और ख़ास करके स्ट्रेचर के साथ में हमारे पास पहले भी एयर इंडिया जब सर्विस देता था उसमें ऑक्सीजन को लेके बहुत ही बड़ा इशू रहता था, क्योंकि अगर हम स्ट्रेचर बुक भी कर देते हैं 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर में, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कम से कम 1 हफ्ता वेट करना पड़ता था। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का डेवलपमेंट है? मरता हुआ इंसान अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्या? अगर ट्रीटमेंट के लिए बाकी सब सर्विस अवेलेबल है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर हम बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं क्या? ये स्मार्ट सिटी बना रहा है, यहाँ पे इतने हजारों करोड़ का जो है प्रोजेक्ट्स आ रहा है, तो अंडमान एंड निकोबार में बेसिक फैसिलिटीज के नाम से क्या मिल रहा है हमें? ये इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल पार्टीज से हम बात कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकली हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल इश्यूज, जनरल पब्लिक के तरफ से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेके है, जो कि मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे जो है हम जैसे लोग या कोई और पेशेंट्स या कोई और आइलैंड से लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई सकारात्मक स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हम आइलैंडर्स के हेल्थ को लेके, हम आइलैंडर्स के लाइफ को लेके कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर जिंदा रहा तो वेल एंड गुड, अगर मर गया तो लास्ट रिचुअल करके ख़त्म कर देते हैं, या एक दो अगर हम लोग थोड़ा सीरियसली आवाज़ उठाएं वो मौत को लेके, वो इंसिडेंट को लेके, तो 1-2 दिन का इंक्वायरी होगा, उसके बाद सब ठंडा बस्ता। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेके अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंसर्न लोग अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये हम
आम जनता को जो है अपने हाथों पर ये मुद्दों को लेना पड़ेगा और जब भी ज़रूरत हो एक धरना या फिर एक प्रदर्शनी के तौर पर हम सामने आएंगे और इसका जो भी सकारात्मक स्टेप्स है उसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। और हमारा उम्मीद सबसे ज़्यादा जो है हम अंडमान आइलैंडर्स का लिए है कि आपके भरोसे में जो है और आपके लिए जो है हम आवाज़ उठाते रहते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़े एक जेन्युइन इशू के लिए आप कृपया करके सामने आएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सपोर्ट तो करेंगे ही क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन जब ज़रूरत है आपका प्रेजेंस का तब आप घर बैठे रहें या कहीं और रहें और हमारा जो आवाज़ है ये सक्सेसफुल ना हो जिसमें कल को आपके ही घर का कोई मेंबर को प्रॉब्लम हो तब आप समझे। तो ये बात और देरी ना हो, इस चीज़ को समझते हुए जो है हेल्थ सेक्टर और स्ट्रेचर को लेके ये मुद्दों को लेके हम बहुत जल्द अगर सही से इसका सकारात्मक जो है सॉल्यूशन ना हुआ तो हम रास्ते में भी आएंगे, धरना में भी बैठेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें आप आइलैंडर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। मैं आशा करता हूं इसी उम्मीद के साथ कि जो भी डिस्कशन जो भी बात मैंने आपके सामने रखा है ये बात को आप समझेंगे, जेन्युइनली समझेंगे, बिना कोई पॉलिटिकल सोच रखते हुए, क्योंकि हमारे आइलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रहे हैं उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट जेन्युइन डिपार्टमेंट्स या जेन्युइन सेक्टर में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नॉर्मल पब्लिक से कि ये बात को समझे और हम जब भी आपको आह्वान करें आप हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकगण को नमस्कार। जैसे कि अंशुमन जी ने आपको काफ़ी हद तक हमारे जो हालत है जीबी पंथ की उससे अवगत कराया, मैं सिर्फ कुछ बातें आपका सामने रखूँगा। देखिए, जब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ था श्री विजयपुरम, तो काफ़ी लोगों का ये कहना था, काफ़ी आइलैंडर्स का, कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमारा पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया और ये नाम एक पवित्र नाम का साथ है। जैसा कि हमारे पूर्वज यहाँ पे अपने जान गंवाई हैं देश आज़ादी के समय, तो उसके चलते ये जो है नाम चेंज किया गया। और दूसरी तरफ ये नाम जो है ब्रिटिशर्स का देन थी। तो मुझे उम्मीद थी कि चलो नाम चेंज हो गया तो यहाँ पे सब कुछ, जैसा कि ये हमारा पूर्वजों का धरती थी जो आज़ादी के वक्त अपने जाने सेक्रीफाइस की, और इसके चलते जो भी उनका आगे की पीढ़ियां हैं उनको हमारे सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट्स है वो मिलेगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टी जा रहा है। आप देखिएगा, हमारा पोर्ट ब्लेयर में एक ही हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल। यहाँ पे आप कभी भी जाकर सेक्रेटरी से मिलिए, वो यही कहेंगे हम तो एडवर्टाइज दे रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, पर कोई आ नहीं रहा है। अगर ये बात ऐसी है तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए, कई डॉक्टर्स जो है हमारे जीबी पंत ऑब्लिक एनएम्स में कार्यरत थे, पर एक एक करके वो अपना जॉब छोड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते थे, वो अपने जी जान से वो ट्रीटमेंट करते थे, पर वो छोड़ के चले गए। क्यों? कभी ये कारण आपने जानने की है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर्स आने नहीं मांगता है, और दूसरी तरफ आप ही का कुछ गलतियों का वजह से ये डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं जॉब। हमारे पोर्ट ब्लेयर में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स बने हैं, वो बेमिसाल कायम किए हैं अपना सर्जरी द्वारा, अपना मेडिसिन का ट्रीटमेंट द्वारा। हर क्षेत्र में उनको कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जा रहा है। कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे पोर्ट ब्लेयर के, वो जो छोड़ के चले गए हैं।
क्यों, एक कभी आपने जानने की कोशिश की? अभी भी जितना कार्यरत डॉक्टर्स हैं, इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट किसी का 1 साल, किसी का 3 महीना तक ही जो है बाकी का किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट है। ये डिफरेंसेस क्यों डॉक्टर्स के बीच में? मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेनलैंड से जो डॉक्टर यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, उनमें से भी अच्छे लोग हैं, पर ये जो मेडिकल आपका एनएम्स, ये जो डिफरेंस पैदा करके रखी हुई है इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये बहुत गलत है। हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद सेक्रेटरी, ये जिपमर से पास करे हैं और तमिलनाडु से है। इनके ऊपर एक गलत एलिगेशन लगाकर इनको डिमोरलाइज कर दिए, इनको इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि ये अपना जॉब छोड़ के जाए यहाँ से। जबकि डॉक्टर साहब जो थे वो कोर्ट में भी अपील करे, हमारे ऑनरेबल कोर्ट में, वहाँ से वो केस जीते और हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो है फटकार भी लगाया है एनएम्स को इस विषय को लेकर। उसके बावजूद भी ये उनको हरासमेंट कर ही रहे हैं टिल डेट। आप सभी जनता से मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए, एक तो किसी भी फील्ड में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, और अभी है भी तो ये खुद मेंटेनेंस के डॉक्टर्स एलिगेशन लगा के उनको प्रेशर क्रिएट करके वापस भगा रहे हैं, और जब ये वापस चले जाएंगे तो वो पोस्ट खाली रह गया। तो आप बताइए, हम जैसे लोग कल को किसी भी तरीके से बीमार पड़े तो हमारा ट्रीटमेंट का कोई है, कुछ है? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। ये पहली चीज़। दूसरी, 1 तारीख से आपका एयर इंडिया बंद हो रहा है, उसकी जगह एयर इंडिया एक्सप्रेस आ रही है। यहाँ पे एट प्रेजेंट जितना भी एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस चल रही है, सभी में आप स्ट्रेचर पेशेंट को कैरी कर सकते हो, पर उनका एक नियम है, 5 आवर्स आपका 72 आवर्स उनका एक लिमिट है। ये 72 आवर्स के अंदर ही वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और सबका जो है अपना अपना अलग अलग फेयर है। और कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी एयरलाइन चल रही है सबसे कम हमारा एयर इंडिया का है। और एयर इंडिया में हमें ये बेनिफिट होती थी, अगर मान लीजिए हमें कल भी अगर पैसेंजर्स पेशेंट को एयरलिफ्ट करना है थ्रू स्ट्रेचर और उनकी सीट अगर खाली रहती थी तो दे कंसीडर इट, और वो चेयर खोल के लेके आ जाते थे और वो पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे चले जाता था। पर अब 1 जनवरी से ऐसा नहीं होगा। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर को, फैमिली मेंबर्स को मेल के थ्रू अप्लाई करनी है। उनका एचआरए डिपार्टमेंट में जाएगा कंसर्न एयरलाइंस का, वो उसको देखेंगे। देखने के बाद उनका खुद का डॉक्टर है, वो सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई करने के बाद आपको रिप्लाई आएगा, और जो एयरलाइंस का कॉस्ट है उनका साथ आपका रिप्लाई आएगा। इफ़ दे आर एग्री टू कैरी इट, वो पैसा आपको बांध के फिर जाना है। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर जैसा कि कभी कभी बहुत सीरियस, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कई दुर्घटना होती है हमारे आइलैंडर्स के साथ, जिसको फटाफट आपका मेडिकल एड्स की ज़रूरत रहती है, इमीडिएट। तो ये अगर फॉर्मेलिटी में अगर हम गए तो आप बताइए ना, 72 आवर्स, इवन मोर देन दैट, वो पेशेंट का क्या हालत होगा। तो मैंने ये सजेशन रखा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि देखिए, आप एक एयर एम्बुलेंस का जो है बंदोबस्त करिए। कहने का अर्थ, अब देखिए जैसा अभी बस का एक्सीडेंट हाल में ही मायाबंदर में हुआ, हडबे में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें DHS खुद इन्वेस्ट करे था हेली लिफ्ट करने के लिए, एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको लिफ्ट किया गया था, और उनका जितना भी अमाउंट था वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेयर किया था। तो इसी प्रकार जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करे,
अगर पेशेंट सीरियस है उसको कैरी करना है। इफ नॉट, आप डॉक्टर्स को मंगाइए, जो कंसर्न डॉक्टर है वो आके ट्रीटमेंट करके जाएगा, और जो भी उसका आगे का फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब वो पेशेंट को कैसा देखना है, क्या दवा देना है, क्या करना है, हमारे जीबी पंत हॉस्पिटल को गाइड कर देंगे, जो भी स्टाफ्स है, जिससे कि पेशेंट अपना रिकवर बैक कर सकता है। हमारे पोर्ट ब्लेयर में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मेल करनी आती नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट करने का। हमने कई दफ़ा जो है, हमारे साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन अपील भी करे थे पेशेंट के लिए, पैसा की मांग की थी मदद करने के लिए, और आप सभी आइलैंडर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, और वो बंदा अपना ट्रीटमेंट करा के भी आया। ऐसा कब तक हम चलेंगे, जब एक तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड सब्सिडी बेस्ड एरिया है, सेकेंडली यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा होना ज़रूरी है, जो कि नहीं है। बीमारी कोई जानबूझ के तो अपने ऊपर नहीं लेता है, वो आ जाती है, और जब उसके लिए डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं हैं, तो ये फ़र्ज़ हमारा हेल्थ सेक्टर का बनता है कि उनका ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी ले, वो एयर एम्बुलेंस मंगाए, पेशेंट को एयरलिफ्ट करे। आपके पास स्कीम है हेल्थ का जो रेफर होती है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के जरिए जो है आपको 5 लाख मिलती है, तो आप वो 5 लाख को अब डॉक्टर्स को जो मंगाते हैं आप उसमें कन्वर्ट कीजिए, आप एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा और सस्ता होगा। अब जब तक आपको पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप ये प्रोसेस का ऊपर में ध्यान दीजिए ना। सब्स्टिट्यूट आप खुद डॉक्टर्स को निकाल रहे हैं, जो है उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ नहीं देते हो, और दूसरी तरफ आप लोग बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं है, आना नहीं चाहते हैं। ये क्या है? अब बताइए ना मुझे। आप लोग जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप लोग तो जाके धनवंतरी में अपना ट्रीटमेंट करा लेते हो। मैं नाम नहीं लूँगा, इसी माह एक सेक्रेटरी साहब अपना जाके ट्रीटमेंट कराया है, MRI कराया है, वो ऑब्जर्वेशन में भी था। जीबी पंत NMs के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनको देखने भी गए। तो भाई उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को अपना जान प्यारा है, क्या हमारे आइलैंडर्स को अपना जान प्यारा नहीं है क्या? क्या गुनाह किए हो बताइए आप। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से, कि आप कई दफ़ा बोल चुके हैं पोर्ट ब्लेयर मेरा दिल में रहता है। तो साहब, आप अगर हमारे पोर्ट ब्लेयर ऑब्लिक श्री विजयपुरम को इतना प्यार करते हैं, तो हमारे आइलैंड में काफ़ी समस्या है, और मेन तुम्हें हेल्थ को लेके है। आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए, हमारे आइलैंडर्स की जान बचाइए। हो सके तो एक एयर एम्बुलेंस का प्रबंध कीजिए इमरजेंसी के द्वारा। और इसी तरह हमारे कई सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सो सभी की हालत बहुत ही खस्ता है। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, माइनस में जा रहा है। आज भाजपा का सरकार है केंद्र में, भाजपा का यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इकाई है। क्या कोई ये इशू उठा रहे हैं? कुछ भी नहीं, अपने में लगे हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं है कि यहाँ का लोग का क्या हाल हो रही है। बस जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके जीत जाते हैं। उसी प्रकार हमारा अपोजिशन भी है, पर अपोजिशन भी कुछ हद तक अपना आवाज़ उठाता है, ना तो चुप बैठ जाता है, यही बोल करके सरकार तो भाजपा का है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। तो आखिरकार यहाँ का आइलैंडर्स करे तो क्या? एक तो एयरफेयर इतना हाई,
स्ट्रेचर पेशेंट का जो एयर इंडिया में हम देते थे 2,42,000 स्ट्रेचर, आप अगर ऑक्सीजन यदि उसमें जाते हो तो दैट इज डिफरेंट, प्लस अटेंडर दैट इज डिफरेंट। अभी आप बताइए, अगर हम हर एयरलाइंस का डिफरेंट रेट्स है मोर देन एयर इंडिया, और अभी एयर इंडिया एक तरीके से आएगी ही नहीं, उसकी जगह आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस चालू हो जाएगी। तो 3 लाख से ऊपर यदि हम पेशेंट को एयरलिफ्ट करने में लगा दें, वो भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, 5 से 7 दिन का बाद ही आप एयरलिफ्ट कर सकते हो, तब तक पता नहीं वो पेशेंट का क्या हाल होगा यदि वो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है। तो अगर आप ये 3 लाख से ऊपर पैसा अगर एयरफेयर में ही दे दे तो ट्रीटमेंट कहाँ से कराएंगे? आप ये बताइए, ये सोचने वाली बात है। आप एयर एम्बुलेंस को मंगाइए, ये हमारा हेल्थ सेक्टर का काम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप इमीडिएटली एयर एम्बुलेंस को मंगाइए ताकि वो लेके जा सके पेशेंट को। और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आज का डेट में जितने भी डॉक्टर्स कार्यरत हैं जीबी पंत में, कृपया उनको एक्सटेंड करिए, नौकरी से निकालिए मत, क्योंकि वैसे ही हम पीछे हैं, डॉक्टर्स नहीं है। यदि आप और को भी निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे यहाँ पे? अब जरा सोचिए इसमें। तो मैं अब एट द एंड मैं हमारे आइलैंडर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा स्थिति हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी ख़राब है और बाकी सारा सेक्टर को भी लेकर। कल को अगर कुछ होता है, यदि हमारा टीम स्ट्राइक पे बैठती है, प्रोटेस्ट में, हमारा आइलैंडर्स के इशू को लेकर, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना कीमती समय देकर हमारा जो भी प्रोटेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कल को ये किसी और का साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी मेडिकल का इशू को लेके हो सकता है। तो हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा हाथ जोड़ के पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है। और इवन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एमपी साहब से रिक्वेस्ट है, कृपया आप ये विषय में ध्यान दीजिए और जितना हो सके, जितना जल्द हो सके, हमारे हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मैं इतनी कह मैं राकेश भाई के वक्तव्यों से मैं सहमत हूँ और मैं कुछ ऐड भी करना चाहूँगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है एयर एम्बुलेंस का जो रिक्वेस्ट हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से बहुत पहले से रखा गया था, आज भी हम बहुत स्ट्रांगली ये मांग को जो है आगे बढ़ाएंगे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए डेडिकेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है चाहिए ही चाहिए। और जो भी यहाँ के कंसर्न पर्सन है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, इस बात को लेके सीरियसली सोचे, क्योंकि हम काफ़ी बार जो है वार्निंग्स दे चुके हैं इस बात को लेके, क्योंकि हम अपनों को या फिर हम अपने आइलैंडर्स को और बिना कोई फैसिलिटीज़, बिना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट्स के कमी से गवा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हेल्थ सेक्टर में जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जिनके बारे में अभी राकेश भाई ने कहा है, ये एकदम जेन्युइन इशू है और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स आना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर्स अंडमान एंड निकोबार में काम करना नहीं चाहते हैं, इतने दूर दराज जगह है, वो मेनलैंड से आना नहीं चाहते हैं। ये बात सरासर गलत है। अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ वैसा मुहैया कराया जाए कि ये दूर दराज एरिया है, ये एक एक्सेप्शनल प्लेस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो उनका फैसिलिटीज़ भी एक्सेप्शनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये शायद पब्लिकली पहले खुलासा नहीं हुआ था। यहाँ पे जो नया क्वार्टर्स डॉक्टर्स के लिए बनाया गया था आपका एनिम्स की तरफ से, उसमें से पिछले 2 साल जो है कोई डॉक्टर
को अलॉट नहीं किया गया था, जबकि यहाँ के 2 IAS ऑफिसर्स को जो है अलॉट किया गया था, जो अपना मस्त जिंदगी वहाँ पे, यहाँ का जो टेन्योर था वहाँ में बिता के गए। और हमारे यहाँ के जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, जैसे कि एक डॉक्टर्स का जो नाम बोले हैं डॉक्टर आनंद, ये इतने डिसेंट और इतने क्वालिफाइड और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जिसके बारे में अगर जब तक आप ना मिले उनसे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो साइकेट्रिक है और उनके जो मेंटल वार्ड है वहाँ के हेड है, और उनके अंडर में काफ़ी सारा पेशेंट्स जो है ठीक होके बाहर गए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूँ, उनके अंडर में ड्रगिस्ट, जो ड्रग एडिक्ट यूथ्स है, वो भी प्रॉपरली ठीक होके अपने घर वापस गए हैं। हमारे पास है एविडेंस, हम देख चुके हैं, हम मिल भी चुके हैं उन लोगों से। और ऐसे लोगों, ऐसे डॉक्टर के पीछे में मैं नाम लेके बोलूँगा, पहले जो हमारे एनिम्स डायरेक्टर थे मिस प्रज्ञा शर्मा जी, वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलत किस्म के जो है इल्ज़ाम लगा के उनको जो है यहाँ से भगाना चाह रहे थे, जबकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट यही था कि अंडमान एंड निकोबार जीवीपंथ में वो अपना सर्विस दें, डॉक्टर आनंद। लेकिन उनके ऊपर कोर्ट केस करना, उनको हैरासमेंट करना, उनको गलत प्रोजेक्ट में जो है इन्वॉल्व करके उनको मेंटली टॉर्चर करना, ये सब का एविडेंस के साथ में प्रूफ हमारे पास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि प्लीज़ सर, आपसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत उम्मीदें हम लगा के रखे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी आए हैं या जो भी इश्यूज़ लेके हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या एलजी के पास गए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमारे पास आया नहीं है। जबकि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट लाना कोई बड़ा बात नहीं है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, क्योंकि यहाँ का रिक्वायरमेंट्स है वो सब। हम मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें इंडिपेंडेंटली कुछ सोच के अलग स्टेप लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो जो क्वार्टर्स के बात मैंने कहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले बार जो 2 क्वार्टर्स IAS को अलॉट किया गया था, अभी ज़बरदस्ती उनको ऑर्डर किया गया है कि अभी 5 क्वार्टर जो है IAS ऑफिसर को अलॉट किया जाए। ये रिक्वेस्ट नहीं था, ये ऑर्डर था, बाकायदा ऑर्डर। ये क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में? आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जो भी ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही उम्दा किस्म का ट्रीटमेंट जो है आपको मुहैया कराया सकता है हमारे गवर्नमेंट या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारे यहाँ के जो लाखों लोग हैं, उनका लाइफ का क्या, उनका ट्रीटमेंट का क्या? इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ही ना करेंगे, और वही डॉक्टर्स के लिए आपका रवैया कैसा रहता है? उनका क्वार्टर्स या उनका रहने का जगह में आपको कब्जा करने का जरूरत क्या ऐसा जरूरत पड़ गया है? ये बात अब छुपा नहीं रहेगा, ये बात बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। जो भी क्वार्टर का रिक्वायरमेंट या फिर रिक्विजिशन या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर हेल्थ सेक्टर को गया है IAS ऑफिसर्स के लिए, ये तुरंत वापस लिया जाए। और ऐसा अगर हमें पता चलेगा कि डॉक्टर्स के क्वार्टर्स में अगर कोई IAS ऑफिसर्स या कोई और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स रह रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा इशू हम लोग हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से हम लोग करेंगे। काफ़ी बार जो है हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इनडायरेक्टली समझा चुके हैं, इनडायरेक्टली बोल चुके हैं, लेकिन अब की बार जो भी होगा, जो भी इश्यूज हमारे सामने आएंगे, हम ओपन करेंगे नाम के साथ में, और मीडिया को लेके जगह भी दिखा के हम लोग काम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़े, हम रेडी है। थैंक यू सो मच। AI कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। AI कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम पारंपरिक शान से लेकर आधुनिक ठाठ तक हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, AI कशिश
सूट सेंटर आपके लिए है तो इंतजार क्यों? आज ही हमसे मिलें। AI कशिश सूट सेंटर। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।